एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं कि कोई जन्म से अंधे, अपंग और दुर्भाग्य का वरदान लेकर पैदा होते हैं, तो कोई जन्म से बुद्धिमान, प्रतिभासंपन्न और सौभाग्य का वरदान लेकर पैदा होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? कृपा करके समझाने का प्रयास करें। ये प्रश्न विचारणीय है। सामान्य आदमी का जो अवधारणा है कि परमात्मा ने जगत को बनाया, परमात्मा किसी को अपंग पैदा कर दिए, किसी को अंधे पैदा कर दिए, किसी को प्रतिभा संपन्न पैदा कर दिए, किसी को मंदबुद्धि पैदा कर दिए, किसी को गरीब घर में पैदा कर दिए हैं जहाँ रोटी भी खाना मुश्किल है, और किसी को अमीर के घर में जन्म दे दिए जो जन्म से ही सोने की चम्मच लेकर पैदा होते हैं। अगर ईश्वर ने ऐसा किया तब तो कोई उपाय नहीं है, तब हम उसे ईश्वर कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये एक तानाशाह हो गया कि जिसको जहां चाहा वहां जन्म दे दिया और जिसको जो मर्जी हुआ वो कर दिया। नहीं, परमात्मा जो है जस्ट लाइक ऑल्सो ए एनर्जी, वह जो है एक तटस्थ एनर्जी है जो निरपेक्ष। जैसे भूमि में हम जो बीज डालते हैं, नीम को डालें तो बीज अपने बिल्ट इन प्रोग्राम में जो संभावना छुपाए रखा है, भूमि से उसी प्रकार का वृक्ष निकलेगा और उसका भीतर जो अंतिम संभावना है, ब्लूप्रिंट, वही उस वृक्ष के अंतिम खिलावट होगा। आम को डालें, आम का ही जो ब्लूप्रिंट है बीज में, वही लेकर बीज अपने अंतिम संभावना को खिलेगा। जैसा हम बीज डालते हैं वैसा ही उस भूमि से जो है सो वृक्ष बनता है। हर एक बीज को तो भूमि एक सा मिला है, सूरज की रोशनी एक सा मिला है, नमी एक सा मिला है, पानी एक सा मिला है, सब कुछ एक सा मिला है, लेकिन बीज को जो आंतरिक संभावना है वो भूमि से वैसा ही पैदा होता है। जैसे पानी है, पानी का कोई रंग नहीं होता है, पानी रंगहीन होता है, लेकिन उसमें हम जो रंग मिला दे पानी उसी के रंग में रंग जाता है। तो ये जो एनर्जी है वो तटस्थ है, या आत्मा कहें भूमि, इसमें हम जो डालते हैं, जैसा बनना चाहते हैं वैसे हम बन सकते हैं। जीवन को जिस रंग में हम रंगना चाहते हैं, जिन तरंगों को बीच हम डोलना चाहते हैं, वैसे ही अपने आप को बना सकते हैं। कहीं कोई ऐसा ईश्वर ऊपर बैठा हुआ नहीं है जो मेरा भाग्य लिख रहा है। तब तो मनुष्य गुलाम हो जाएगा, फिर उसके हाथ में तो कुछ रहेगा ही नहीं। फिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो कुछ करके अच्छा किया ही, फिर कल परमात्मा को मर्जी होगा उसे नरक में डाल देगा। बहुत सारा पुण्य करके वो स्वर्ग में चला गया, लेकिन उसका फिर मर्जी होगा तो कुछ डाल सकता है नहीं, फिर तो मनुष्य के हाथ में कुछ है ही नहीं, फिर मीनिंगलेस हो जाएगा। वो जो आत्मा है वो भूमि है, उसको हम जिस रंग में रंगना चाहते हैं, जैसे बनना चाहते हैं वैसे बन सकते हैं। अगर हम नीचे गिरने लगे, हिटलर, नारीसा और चंगेज खां बन सकते हैं, जो कोई भी पशु उतना दुर्दांत नहीं होगा। अगर हम ऊपर की ओर बढ़ने लगे तो बुद्ध, कृष्ण और महावीर बन सकते हैं। यह हमारी संभावना। जब एक बच्चे अपंग और अंधे, मंदबुद्धि पैदा होते हैं, क्यों होते हैं? अगर हम वैज्ञानिक से ये प्रश्न पूछें तो वैज्ञानिक कहेंगे कि माता पिता जो आपस में मिले हैं, उनके बीच जो अणुओं का निर्माण हुआ है, उस अणु में केमिकली या रासायनिक रूप से ऐसी संभावना है कि उस बच्चे को आंख बनने की संभावना नहीं है, या उसका मस्तिष्क अविकसित रह जाएगा, या वो बुद्धिमान नहीं होगा। क्योंकि हमारी जो बुद्धिमत्ता है, आईक्यू पावर जो है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, वो मस्तिष्क में एक खास प्रकार का रस, जो दोनों आंखों के बीच पेनियल ग्रंथि होते हैं, उसमें एक खास प्रकार का रस स्रावित होता है, तो वो बुद्धिमत्ता जो है हमारा बढ़ जाता है। अगर वो रस स्रावित न हो तो हमारी बुद्धिमत्ता में वो धार नहीं होगा, हम मंद बुद्धि कहलाएंगे। तो ये जो माँ बाप आपस में मिल रहे हैं,
इनके मिलने से जिस अणु का निर्माण हो रहा है, जिस शरीर का निर्माण हो रहा है, उसमें रासायनिक या केमिकली रूप से ऐसी संभावना है, ये बच्चे को जो है आंख बनने की संभावना नहीं है, या उसके हाथ बनने की संभावना नहीं है, या उसका मस्तिष्क अविकसित रह जाएगा। इसीलिए ऐसे बच्चे पैदा हुए। लेकिन ये अधूरा दृष्टि है, क्योंकि विज्ञान का जो पूरा रिसर्च है, खोज है, कॉज एंड इफेक्ट, ये इफेक्ट आया, इसके पीछे ये कारण होगा। संयोगिक और कैश कोई घटना यहां नहीं होता, ये कैसे घटा। लेकिन धर्म का अंतर्दृष्टि यहां कुछ अलग है। जिन रहस्यदर्शी ने अपने भीतर झांका, अपने अल्टीमेट संभावना को उपलब्ध हुआ, तब जो वहां अस्तित्व के ताना बाना उसे दिखाई दिया तृतीय नेत्र के द्वारा, तब उन्होंने जो देखा, उनकी देखने की दृष्टि से जो ज्ञान निकला, उनका दृष्टि कुछ अलग है। उनका कहना है एक आदमी यहां अपना पूरा लाइफ जिया है, अब वो लाइफ जो है सो एक संत का भी जी सकता है, एक हिंसक आदमी का जी सकता है, एक लोभी का जी सकता है, एक कामी का जी सकता है, एक वैश्या का भी जीवन जी सकता है। उसकी अपनी पसंद है, जिधर उसका ढलान होगा जीवन का, उधर ही वो ढलेगा। ये जो वो अपने जीवन को जिया है, जब वो अंतिम समय, मृत्यु के समय होता है, तो बिल्ट इन प्रोग्राम बनता है। जैसे वृक्ष होता है ना, तो वृक्ष जब अपने अंतिम घड़ी पर पहुंचता है, तो उसमें बीज आ जाते हैं, और बीज में अपने बिल्ट इन प्रोग्राम छोड़ देते हैं। छोटे से बीज में, नन्हे बीज में, जिसे तोड़ फोड़ कर अगर देखेंगे तो वहां कुछ नहीं मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, शून्य। उसमें अपना बिल्ट इन प्रोग्राम छोड़ देते हैं। तो मनुष्य भी एक वृक्ष है, लेकिन जब ये अपने मृत्यु के समय में शरीर छोड़ने का क्षण आया, तो जिसने जैसा जीवन जिया है, जिस प्रकार जीवन को चुनाव किया है, जिस रंगों में ये डोला है, जिन तरंगों में ये बहा है, इसका एक सूक्ष्म संस्कार हमारे चित्त पर पड़ जाता है। वो बिल्ट इन प्रोग्राम लेकर जो है हम यात्रा करते हैं। अब वो जो बिल्ट इन प्रोग्राम है, वो जो संस्कारों को समूह है, वो जो हमारे कर्मों की आग है। अब ऐसी संभावना हो सकता है कि हमारे ये कर्मों की आग यह कह रहा है कि इस जन्म ये आदमी ऐसा जिंदगी जिया है जिसे आंख बनने की इसकी संभावना न हो, बुद्धि इसको नहीं दिया जाए, क्योंकि बुद्धि को ये दुरुपयोग किया है। तो ये व्यक्ति ऐसे ही शरीर को चुनेगा, ऐसे ही माता पिता को चुनेगा, जिसके गर्भ में जो अणु निर्माण हुआ है, जिससे वो शरीर बनने जा रहा है, जिसमें आंख बनने का संभावना न हो। डबल कॉजल सीरीज यहां कैच कर रहा है। वैज्ञानिक सिंगल कॉजल सीरीज देख रहा है, धर्म यहां डबल कॉजल सीरीज देख रहा है। एक तो शरीर का निर्माण हुआ, फिर इस शरीर को चुना कौन? और वो एक खास नक्षत्र में, खास मुहूर्त में, खास दशा में वह उस शरीर को चुनेगा, और वो बच्चा जो है सो जन्म से अपंग, अंधे पैदा होगा। कोई प्रतिभा संपन्न होता है, बुद्धिमान होता है, अमीर के घरों में जन्मता है, इसके भी पीछे उसका अपना कारण होगा। उनकी जो कर्मों की आग है, उन्होंने जीवन को कैसा जिया है, उन्होंने जीवन में क्या किया है, उसके जो सार निचोड़ है, कर्मों के आग बिल्ट इन प्रोग्राम बनता है, चेतन या अचेतन। जब ये आकाश में विचरण करता है, तो मरते ही तुरंत गर्भ नहीं मिल जाता। समानतः हम आत्मा को 3 कैटेगरी में बांट सकते। अत्यधिक निकृष्ट आत्मा, ऐसा आत्मा जिसके जीवन में कोई स्फुलिंग या आनंद या प्रसन्नता या खुशी तभी मिलता है जब दूसरे को दुख देता है, कष्ट देता है, दूसरे को ताड़ना करता है, प्रताड़ित करता है, तब उसके जीवन में कोई खुशी और आनंद का गीत आता है। ये बहुत निकृष्ट आत्मा है। ऐसे अगर आत्मा अगर मरे, ऐसा अगर मनुष्य मरे, तो इसे तात्काल गर्भ नहीं होता। इसी को हम कहते हैं, अगर गर्भ नहीं मिले तो ये जो अवस्था है, ये प्रेत योनि है। एक दूसरी आत्मा को हम मीडियोकर आत्मा कह सकते हैं।
ये एक ऐसा आत्मा है जो सामान्य है, सभी जीवन का आदमी में समान होता है। मेरा जीवन कैसे आनंदमय हो, सुखमय हो, उसे अपने प्रदिष्ट होते हैं, अपने परिवार प्रदिष्ट होते हैं, और जीवन की समान जो आवश्यकताएं हैं उन्हीं के बीच वो डोलता हुआ रहता है और उन्हीं में वो जीता है। जैसे भूख है, सेक्स है, धन है, महत्वाकांक्षा है, इन्हीं सब के बीच वो डोलता रहता है। तो ये मीडियोकर आत्मा है। इसकी चाह हर एक दाम्पत्य को होता है, हर एक परिवार में होता है, मेरे बच्चे जो हो महत्वाकांक्षी हो, वो अपने परिवार के, अपने कुल का दायित्व समझा और जीवन में तरक्की करे। ये मीडियोकर आत्मा है, इसका कोई आयाम नहीं है, न नीचे गिरा है न ऊपर जा रहा है, ये बीच में। तीसरे क्वालिटी का एक आत्मा हो गया, बहुत उत्कृष्ट आत्मा हो गया, जिसने इस जीवन में योग किया है, ध्यान किया है, साधना किया है और चेतना के उतंग शिखर पर चला गया है। उसको भी गर्भ सामान्य सेक्स प्रणाली से नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका जो गर्भ होगा वो तांत्रिक संभोग के द्वारा पैदा हो सकता है। वह इने गुने नथु खेरे किसी भी परिवार को वो नहीं चुन लेगा, किसी माता पिता को नहीं चुन लेगा। उस चेतना को गर्भ देने के लिए माँ बाप में भी वैसे क्वालिटी होना चाहिए, तब वो चेतना गर्भ लेता है। तो ये मीडियोकर आत्मा को तो गर्भ मिल जाता है, बाकी ये दो आत्माएं हैं। जो ये श्रेष्ठ आत्मा है ये देवलोक हो गया, देव हो गया, और जो निकृष्ट आत्मा हो गया वह प्रेत हो गया। ये जो आत्मा है इनके जो तरंगों का वेव्स है, इनके जो संस्कार है, ये जो जीवन को जिया है, इनसे जो कर्मों का आग बना है, ये लेकर ये यात्रा के पथ पर जाते हैं। और जो कर्मों के ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट के अनुसार वो जिस संभावना को उपलब्ध हो रहा है वृक्ष, वैसे माता पिता, वैसे शरीर को वह चुनाव करेगा। इसीलिए कोई बच्चा जो है जन्म से अंधे अपंग पैदा होते हैं, कोई प्रतिभा संपन्न पैदा होते हैं, कोई गरीब के यहाँ जन्म लेते हैं और कोई अमीर के यहाँ जन्म लेते हैं। ये कैसे घटित होगा? जैसे यहाँ एक गिलास पानी को मैंने ड्रॉप किया, तो पानी को अगर यहाँ पर मैंने ड्रॉप किया तो न्यूनतम रेजिस्टेंस जो होगा, कम प्रतिरोधक क्षमता जहां होगा, वहां से पानी होकर गति करेगा। जब पानी गति कर चुकेगा तब हम वहां देखेंगे कि एक सूखी रेखा वहां बन रहा है, एक लीक बन रहा है। अगर हम फिर पानी डालते हैं तो पानी इधर उधर से गति नहीं करता है, उसी सूखी रेखा को पुनः जो है पानी प्रतिगमन करता है और वहीं से होकर फिर बहने लगता है। 100 में 99 मौके पर पानी जो है उसी सूखी रेखा से कम प्रतिरोधक जहां होगा वहीं से गति करेगा। तो हम जो ये जीवन जी रहे हैं, जिस प्रकार के ये हमारा जीवन में वेव होगा, तरंगों के बीच हम डोलते हैं, जिस रंगों में हम जीवन को अभी रंगे हैं, एक हत्यारा का जीवन जिए हैं, कि एक संत का जीवन जिए हैं, कि एक वैश्या का जीवन जिए हैं, कि एक महत्वाकांक्षी का जीवन जिए हैं, जैसा हमारा जीवन है, जिन रंगों में हम डोला है, ये जब हमारा मरने के क्षण होगा तो हमारा एक बिल्ट इन प्रोग्राम बनेगा, जो दूसरा शरीर जो सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, उसमें, और वो बिल्ट इन प्रोग्राम का हमारे सूक्ष्म शरीर लेकर जो है विदा होगा, और फिर हमारे कर्मों के योग्य जो शरीर उपलब्ध होगा, उसी प्रकार के गर्भ माता पिता इनका वो चयन करेगा। कहीं कोई ऐसा ईश्वर नहीं बैठा है जो किसी को इस गर्भ में डाल दिया, किसी को स्वस्थ कर दिया, किसी को बुद्धिमान कर दिया, किसी को प्रतिभा संपन्न कर दिया। इस जगत में मुफ्त किसी को कुछ मिलता ही नहीं है। अगर किसी को कुछ मिला है तो उसके पीछे कारण होगा, चाहे मुझे पता हो या नहीं हो। यही तो विज्ञान कह रहा है, कॉज एंड इफेक्ट, हर एक के पीछे एक कारण है। तो हमारा जो कर्मों की आग है, जिस प्रकार के तरंगों के बीच में डोलता हूं, उसी प्रकार के माता पिता और शरीर को हम ग्रहण करते हैं। पतंजलि योग सूत्र में कर्म को 3 भागों में बांटा है। पहला को कहते हैं संचित कर्म, जन्म जन्मों के कर्म। दूसरा को कहते हैं प्रारब्ध कर्म, जो संचित कर्म के कुंड से निकल कर आया है, जो इस जन्म जीवन के किसी न किसी मोड़ पर मुझे वह भोगना होगा, उससे गुजरना ही पड़ेगा। चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो और ये कृष्ण हो, उनको भी प्रारब्ध कर्म भोगना ही पड़ेगा, अनकिया नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कर्म करते समय थोड़ा होश से सोचें, क्योंकि इसका प्रतिफलन भी आएगा।
तीसरा क्रियामान कर्म, जो कर्म हम अभी कर रहे हैं, एक्शन और रिएक्शन में जो जी रहे हैं, वह पुनः संचित कर्म के कुंड में वह गिरेगा। तो ये जो कर्मों की श्रृंखला है, इससे सभी को गुजरना पड़ता है। और जिस प्रकार के वेवों के बीच हम डोलते हैं, जिस प्रकार के हमारे कर्मों का आग होता है, उसी प्रकार का हमारा जीवन होता है।